हेलो दोस्तों। अभी मैंने पिछली वीडियो में इसकी बनाई थी पार्ट 1। नेट जेआरएफ के जून 2014 के विजुअल आर्ट्स का ये पेपर था, सेकंड पेपर, जिसका मैंने पार्ट 1 बनाया। अभी सेकंड पार्ट बनाने जा रही हूँ जो उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th नंबर 17 तक हमने सॉल्व कराए थे और अभी 18th नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी अभी। तो सॉल्व करने से पहले मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। मैं एक क्वेश्चन दूंगी आपको, उसको आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। प्रतीक दृश्य संप्रेषण को प्रायः संदर्भित किया जाता है। प्रतीक दृश्य संप्रेषण को प्रायः किस चीज़ से संदर्भित किया जाता है? राइट आंसर इज बी, होरेस। होरस की आँख, द आई ऑफ होरस। ठीक है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है? राइट आंसर इज सी, मैक्स वेरदीमर। दृश्य के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक मैक्स वेरदीमर हैं, जो 1880 में इनका जन्म हुआ था। ये ऑस्ट्रिया हंगरी के मनोवैज्ञानिक थे। ही वॉज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द 3 फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये 3 साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक थे, जिसमें से एक ये थे, मैक्स वेरदीमर एक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलवेटिया का फॉन्ट डिज़ाइनर कौन है? हेलवेटिया एक फॉन्ट डिज़ाइन होता है, उसके डिज़ाइनर मैक्स मेडिंगर। राइट आंसर इज बी, मैक्स मेडिंगर हैं। 1957 में स्विस टाइपफेस डिज़ाइनर मैक्स मेडिंगर और एडवर्ड हॉफमैन, इन्होंने ये इन्वेंट किया था। इनकी जो कैटेगरी थी वो क्या थी? सन्स सेरिफ कैटेगरी थी, हेवेलिटिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित धातु मूर्तियों के कालक्रम अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका कालक्रम बताना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल, सुल्तानगंज का बुद्ध, कांगड़ा का वैकुंठ और चोल वंश की काश्य नटराज। तो हमें इसको किस तरीके से लगाना है? प्राचीन से नए के क्रम में लगाना है। ठीक है, देखते हैं। मोहनजोदड़ो डांसिंग गर्ल है 2500 ईस्वी पूर्व की, जो कांसे की बनी मूर्ति है। अभी ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये मोहनजोदड़ो का डांसिंग गर्ल हुआ, जो 2500 ईस्वी में बनी हुई थी अनुमानतः। फिर सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा, जो एक प्राचीन विशालता ताम्र प्रतिमा है, जो 1861 में भागलपुर ज़िले में सुल्तानगंज में ईस्ट इंडियन रेलवे के निर्माण के समय खुदाई में मिली थी। यह प्रतिमा ब्रिटिश संग्रहालय में रखी हुई है। पुरातत्वविदों ने इस मूर्ति का निर्माण काल 500 से 700 ईस्वी पूर्व बताया है, सॉरी। इसका भार 500 केजी से अधिक है और ये इसकी ऊंचाई है 2.3 मीटर और इसकी चौड़ाई 1 मीटर है। ये सिरे पुर्दू एक प्रोसेस होता है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, उससे बनी हुई ये मूर्ति है। ये कभी कभी इससे भी पूछ दिया जाता है कि लॉस्ट वैक्स प्रोसेस या सिरे पुर्दू से बनी हुई प्रतिमा कौन सी है? तो सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा है। इसका दायां हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कांगड़ा का वैकुंठ और चोल शैली के कांस्य नटराज। चोल शैली की कांस्य नटराज 10th सेंचुरी में बनी हुई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22। कालक्रमानुसार पश्चिमी दार्शनिक का निम्न क्रमों से सही क्रम का चयन कीजिए। राइट आंसर इज
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पाइथागोरस सबसे प्राचीन थे, जो 580 से 572 ईस्वी पूर्व के बीच के थे। सेक्रेटिस ये कौन थे? ये पाइथागोरस भी यूनानी थे, सेक्रेटिस भी यूनानी थे और प्लेटो भी यूनानी थे। ठीक है, ये सोक्रेटिस जो थे, सुकरात जो थे, वो 470 से 459 ईसा पूर्व के दार्शनिक यूनानी थे। फिर प्लेटो 428 से 427 ईसा पूर्व, या नहीं 428 या 427 ईसा पूर्व के थे। और सेंट अगस्टीन जो थे वो 354 से 430 के थे, फादर ऑफ द लैटिन कैथोलिक चर्च के, जो सेंट अगस्टीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23rd। निम्नलिखित मूर्तियों के कालक्रम सही क्रम पहचान कीजिए। मूर्तियों के कालक्रम अनुसार सही क्रम की पहचान कीजिए। फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। के.एस. कुलकर्णी, के.एस. कुलकर्णी, ए.एम. डेवियरवाल, विपिन बिहारी गोस्वामी, विमन बी दास। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 24th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मूर्तिकारों के कालक्रम अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। अब मूर्तिकार के कालक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? राइट आंसर इज डी। पहला गिरीश भट्ट, फिर शंकु चौधरी, अमरनाथ सहगल, फिर रजनीकांत पांचाल। गिरीश भट्ट 1931 के थे। इनकी शिक्षा मूर्तिकला में पोस्ट डिप्लोमा कास्ट या कास्टिंग में, विशेषज्ञता इनकी फाइन आर्ट्स, संकाय एम.एस. बड़ौदा के थे। फिर शंकु चौधरी, फिर अमरनाथ सहगल, फिर रजनीकांत पांचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th। निम्नलिखित में से प्रिंटिंग में उपयोग किए जाने वाली सामग्री का ऐतिहासिक सही क्रम का चयन कीजिए। सही क्रम देखना है इसमें 25 का। इसमें पहला हो जाएगा वस्त्र। सबसे पहले वस्त्र पे होना शुरू किया था प्रिंटिंग, फिर कागज़ पे हुआ, फिर गत्ता पे हुआ, फिर कांच पे होना शुरू किया गया। तो सामग्री का ऐतिहासिक सही क्रम बताना था। सबसे पहले प्रिंटिंग हमें वस्त्र पे होती थी, जो स्टार्ट हुई थी स्टार्टिंग में, फिर कागज़ पे होने लगी, फिर गत्ता, फिर लास्ट में जब हाई टेक्नोलॉजी आई तो कांच पे हुई। प्रिंटिंग के कालक्रम अनुसार सही क्रम को चुनिए। इसमें देखना है कि प्रिंटिंग का कालक्रम कौन सा है। सबसे पहले कौन सा स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले सरफेस प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी, फिर रिलीफ प्रिंटिंग, फिर स्क्रीन प्रिंटिंग, सबसे लास्ट में फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इज सी। 27। निम्नलिखित नवजागरण काल के चित्रकारों के कालक्रम अनुसार सही व्यवस्थित क्रम का चयन कीजिए। नवजागरण काल के चित्रकारों के बारे में बताना है। तो नवजागरण काल के जो कलाकार थे, सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फ्रा एंजेलिको, मांटेग्ना, ब्रोत्तिसेली और वेरोशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत सूत्र के काल क्रम के आधार पर सही क्रम को चुनिए। संस्कृत सूत्र जो था, रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम वर्णिका भद्रम भंगम इति चित्र षडंगकम, सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। तो इसमें क्या दिख रहा है? रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। तो क्रम वाइज ए होता है, प्रमाण, भाव, लावण्य, वर्णिका, भंग। राइट आंसर इज ए। ठीक है, सही ऐतिहासिक क्रम का चयन करना है। प्रिंटिंग का आगमन, उद्योगों का आविर्भाव, वियोज्य प्रकार का प्रारंभ और फोटोग्राफी की खोज। इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था स्टार्ट 29 का? इसका पहले उद्योगों का आविर्भाव हुआ था। ठीक है, प्रिंटिंग का आगमन सबसे पहले नहीं हुआ था, उद्योगों का आविर्भाव हुआ था, उसके बाद प्रिंटिंग का आगमन हुआ था, फिर वियोज्य प्रकार का प्रारंभ हुआ था, सबसे लास्ट में फोटोग्राफी की खोज हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। सही क्रम का चयन कीजिए। सबसे पहले किस तरह के चित्र बनना शुरू हुए थे? सबसे पहले लघु चित्र बनना शुरू हुए थे, फिर
लघु चित्र, फिर व्यापक, फिर परिष्कार, फिर अंतिम। सही क्रम क्या होगा? लघु चित्र, व्यापक, परिष्कार, अंतिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लघु चित्र, व्यापक, परिष्कार, अंतिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखते हैं। विरेचन, विरेचन कला के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति है, क्योंकि विरेचन शुद्धि की प्रक्रिया है जो हमारे भावों को ताज़ा करती है। आर तो सही है। विरेचन क्या होता है? विरेचन जैसे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, कोई मूवी या कोई नाटक देखते हैं, तो हम उस दुख वाला सैड सीन देखते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी कभी तो हम रोने लगते हैं, कभी कभी हंसने लगते हैं। तो वो क्या होता है? हमारे अंदर की चीज़ें, हमारे अंदर का भाव निकल जाता है। तो विरेचन शुद्धि की प्रक्रिया होती है जो हमारे भावों को ताज़ा करती है। वो एक तरह से हमारे अंदर के सारे विकार को समाप्त कर देती है, उसको हम विरेचन कहते हैं। उसको इंग्लिश में कैथार्सिस भी कहा जाता है। राइट, विरेचन कला के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति होती है, ये सही नहीं है। तो ए सही नहीं है, आर सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए गलत है और आर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। मध्य पूर्व में मेहराबों का निर्माण वास्तुकला में प्रमुखता से किया गया था। ठीक है, और क्योंकि वे स्तंभ को धरण के उत्थापन को नहीं जानते थे। मध्य पूर्व में मेहराबों का निर्माण वास्तुकला में प्रमुखता से किया गया है। नहीं, मेहराबों का निर्माण किया गया है, परंतु नहीं, मध्य पूर्व में मेहराबों का निर्माण वास्तुकला में प्रमुखता से किया गया, ये राइट होगा, क्योंकि उस समय मेहराब का निर्माण वास्तुकला में बहुत ही सुंदर और सुसज्जित बनाए जाते थे। क्योंकि वो स्तंभ के धरण, इसका जो तर्क दिया है, क्योंकि वे स्तंभ और धरण के उत्थापन को नहीं जानते थे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो इसका क्या है कि आर गलत हो सकता है, इसका जो तर्क दिया है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी इज़ द राइट आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामिनी राय ने लोक विषयों को केंद्रित करके कालीघाट पट्टचित्रों की सरल और जातीय शैली में चित्रित किया, क्योंकि वह उपनिवेशी भारत के अन्य चित्रकारों की भांति प्रसिद्ध होना चाहते थे। देखते हैं तर्क इसका क्या है और मूल वो क्या है। जामिनी राय ने लोक विषयों को केंद्रित करके कालीघाट पट्टचित्रों की सरल और जातीय शैली में चित्रित किया है, ये तो सही है। और क्योंकि वो औपनिवेश भारत के अन्य चित्रकारों की भांति प्रसिद्ध होना चाहते थे, ये गलत है, क्योंकि वो प्रसिद्ध होने के लिए नहीं, उनका बचपन से ही वो लोक कलाओं के कठपुतलियों के चित्र बनाते थे। फिर उन्होंने लोक विषयों को केंद्रित करके कालीघाट के पट्टचित्रों को अपने चित्रों में लाया और उन्होंने सरल और जातीय शैली में चित्रण किया, लेकिन वो प्रसिद्धि के लिए नहीं, उन्होंने उनका ये अपना वो था, चित्रण था, वो समर्पण था लोक कला के लिए। तो उन्होंने ऐसे चित्र किए थे, उन्होंने प्रसिद्धि के लिए नहीं किया था। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन इसका तर्क जो है वो गलत है, आर गलत है। राइट आंसर इज सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अभिकथन क्या है? निकोलस रोरिक ने हिमालय दृश्य चित्रों को टेम्परा माध्यम में चित्रित किया, ये सही है। निकोलस रोरिक ने हिमालय के दृश्य चित्रों को बनाया और उन्होंने टेम्परा माध्यम भी यूज़ किया था। वह हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से अत्यधिक आकर्षित थे, इसका तर्क दिया है, ये भी सही है। वो हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुए थे, इसीलिए उन्होंने हिमालय के दृश्य चित्रों को चित्रित किया था। तो इसका राइट आंसर ए भी सही है और तर्क भी इसका सही है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 35। मृदभांड की मिट्टी फाइन बाल मिट्टी पर आधारित है, जिसे पारंपरिक रूप से घरेलू मदों में प्रयोग किया जाता है। इसका तर्क क्या है? क्योंकि इससे हम लाल, सफ़ेद और पांडु रंगों में प्राप्त करते हैं। राइट आंसर इज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका तर्क भी सही है और ए भी सही है। मृदभांड की मिट्टी फाइन बाल मिट्टी पर आधारित है,
ये भी सही है, जिसे पारंपरिक रूप से घरेलू मदों में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है, क्योंकि इसे हम लाल, सफ़ेद और पांडु रंगों में प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, देखते हैं। अंकित पटेल ने 40 मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया था। अंकित पटेल ने 40 मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया था, ये सही है। इसका तर्क क्या है? क्योंकि भारत में समकालीन मूर्ति शिल्प परिदृश्य में यह पहला अवसर था। क्या ये पहला अवसर था? राइट, इसका तर्क भी सही है। इन्होंने जो अंकित पटेल ने ये 40 मूर्ति शिल्पों का निर्माण करना शुरू किया था, ये भी सही है। इन्होंने समकालीन परिदृश्य में इन्होंने पहला अवसर शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। तो दोस्तों अभी हम 36 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके 14 क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।